गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मेमोरी के जो यूनिट्स पढ़ते हैं उसके पार्ट सेकंड को। यहाँ हम समझेंगे फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क कब डिस्कवर की गई थी, पहले हार्ड डिस्क का साइज क्या था, और साथ में मेमोरी के जो रिमेनिंग बचे हुए यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हार्ड डिस्क। देखो फर्स्ट हार्ड डिस्क को जो फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क से फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क को जो डिस्कवर किया गया था 1967 में डिस्कस किया था, जो आपकी डिस्क पे आपको दिख रहा है। साथ ही इस डिस्क को जो इन्वेंट किया गया था 1967 में बाय एलन सुमरट नाम से एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, इसका स्पेस भी काफी कम था, करीबन 5 MB का बराबर इसका स्पेस था, जहां ये उतना डेटा स्टोर कर सकते थे। कंपैरिजन आज से किया जाए तो ये आज में एक बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोरेज की जाती है, बट आज हम फ्लॉपी डिस्क को यूज नहीं करते। फ्लॉपी डिस्क को हमने मॉडर्न एज में रिप्लेस कर दिया कई सारे मेमोरी डिवाइसेस के साथ। जैसे आप हार्ड डिस्क ले लीजिए, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस ले लीजिए, जिसमें आपका पेन ड्राइव हुआ, और भी कई सारी तरह की चीजें हैं जिसने फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस किया है। वही बात करें पहली हार्ड डिस्क की, पहली जो हार्ड डिस्क थी वो IBM 350 थी, जिसको IBM ने डिस्कवर किया था। ठीक है ना, उसमें जो उसका टोटल कंपोनेंट IBM का 305 RAMC सिस्टम हुआ करता था। साइज एंड कैपेसिटी की बात करें, इट वाज अप्रोक्सीमेट द साइज ऑफ 2 लार्ज रेफ्रिजरेटर, मतलब एक बड़े से 2 रेफ्रिजरेटर के बराबर थी। कैपेसिटी इसकी थी 5 मिलियन बिट, 6 बिट कैरेक्टर, 3.5 मेगाबाइट्स MB की थी ये थी। की फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर स्टैक की बात की जाए तो 152 डिस्क थी, यानी 100 सरफेसेस थे। और इसका साइज जो आपको डिस्प्ले पे दिखा, ये इतना ही बड़ा था। इसका जो स्पेस था वो 3.7 MB यानी मेगाबाइट का था। ठीक है, और रिमेनिंग अगर बात करें तो देखिए इनमें से हम 3 यूनिट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा बिट बिट था, फिर बाइट था, उसके बाद एक निबल था। अब फिलहाल अगर आपको मेरे डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले तो आप ये देखिए कि ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है सबकी फुल फॉर्म हम देख लीजिए, जिसमें आपका हमारा चाहे वो गीगाबाइट हो, योटाबाइट हो, पेटाबाइट हो, जेटाबाइट हो, हेक्साबाइट हो, पेटाबाइट हो या टेराबाइट हो, इन सबकी फुल फॉर्म आपको कंप्लीट लिखनी है। और अगर बात की जाए 1024 केबी में 1 MB होता है। ठीक है, MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है। 1024 MB में 1 GB होता है। GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। 1024 GB में 1 TB होता है। TB का फुल फॉर्म टेराबाइट होता है। 1024 TB is 1 petabyte, 1024 TB in 1 hexabyte। तो ये मेमोरी यूनिट भी आपको कंप्लीटली डिस्प्ले हो रहा होगा। साथ ही अगर आप बात करें मेमोरी की कुछ एसेंशियल यूनिट्स और कंपोनेंट्स की, ठीक है, तो वो ये कंप्लीटली है जितने भी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है जो आज तक यूज किए जाते हैं, इंक्लूडिंग 1024 BB यानी योटाबाइट, फिर YB बोरंटोबाइट, ZB योटाबाइट, EB जेटोबाइट, और PB यानी हेक्साबाइट। तो जितने भी मेमोरी यूनिट्स है टोटली मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड कर दिए। अब इनके बाद बचता है इनका कन्वर्जन की बात की जाए तो मोस्टली हमसे पूछ लिया जाता है 1 MB में कितने केबी होते हैं। तो इनका वैसे वैसा करके इसका भी सोल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछ लेता है 1 पेटाबाइट में सॉरी 1024 टेराबाइट में कितने पेटाबाइट होता है, हम इजीली कह सकते हैं 1 पेटाबाइट होता है। इसके लिए आपको करना ये होगा, इन मेमोरी यूनिट्स को अच्छी तरीके से रिमेंबर करना होगा। अगर आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो इनके कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे पहले 1 बिट के रिप्रेजेंटेशन को हमने बताया था, लास्ट पढ़ा भी था। 1 बिट जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं 1 बिट रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं 0 और 1। ठीक है, 1 बिट रिप्रेजेंटेशन के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं दो, क्योंकि कंप्यूटर की जो बाइनरी डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है 0 और 1 से। 1 का मतलब और 0 का मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड नंबर पर जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट आती है उसको बोलते हैं निबल। निबल को भी हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। निबल का फंक्शन क्या, निबल किस तरीके से काम करती है उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमारा प्राइमरी की एरिया है वो यही है कि आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझें। और किसी भी तरह का अगर कोई इशू है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बात ये की है, वैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सारी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दिख रही है, फिर भी अगर आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म से कोई भी रिलेटेड इशू है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेमोरी यूनिट को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे और भी प्रीवियस वीडियोस हैं, आप उनको देख के आ सकते हैं। अगर आप उनको देख के आते हैं तो मेमोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले बिट क्या है, बाइट क्या है, ठीक है, इससे पहले हमने उनको अच्छी तरीके से डिस्कस किया। साथ में निबल क्या है उसको भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। साथ ही अगर आप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हम कुछ प्रीवियसली PYQ भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए गए हैं, जिसके कारण होगा ये
तो PYQ का भी रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारे काम हम इजीली कर पाएंगे और आगे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।